हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको गेटिंग टू यस बुक का संक्षिप्त विवरण आपके सामने प्रस्तुत करेंगे, जिसमें लेखक ने बताया कि कैसे आप किसी से बिना नुकसान के एक अच्छा बिजनेस शुरू कर सकते हैं, जिसमें आपको मोल भाव करने के तरीके को भी सिखाएंगे कि कैसे आप अच्छे से मोल भाव कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी छोटा बड़ा बिजनेस करना हो तो आप इस किताब को अच्छे से पढ़ सकते हैं। नंबर 1, अच्छे से मोल भाव करना आना चाहिए। ये सब आपके मोल भाव पर निर्भर करता है। पहले के समय में मोल भाव के तरीक़ों की बात करें तो उस समय कोई भी बैठकर इन बातों पर चर्चा नहीं करता था और ना ही वे इस बात की ज़रूरत समझते थे। कोई भी परिवार का सबसे बड़ा सदस्य जो बोल देता था वही सर्वमान्य होता था। उनकी बोली गई बातों को मानना पड़ता था। जैसे किसी कंपनी के बॉस के द्वारा लिए गए फैसले उसके कर्मचारी को मानना पड़ता है, उसके ही हिसाब से वो कंपनी चलती है। लेकिन आज के समय ये ट्रेंड बदल रहा है। अब लोग सर्वसम्मति से ही फैसले लेते हैं। वे एक बार सभी की राय सुनते हैं तब जाकर निर्णय लेते हैं। आज के समय चाहे फैमिली हो, बिजनेस हो, पॉलिटिक्स हो, सभी जगह अब एक दूसरे की ही राय लेकर निर्णय लिया जाता है। आज के समय हमारे पास किसी भी चीज़ की जानकारी पाने के कई साधन हैं। अगर कोई गलत डिसीज़न ले रहा है तो हम उस बात की जानकारी को इंटरनेट से ले सकते हैं। हम ये जान सकते हैं कि इससे क्या नुकसान है और क्या फ़ायदे, जिसके आधार पर हम अपना निर्णय ले सकते हैं। नंबर 2, बेकार की बहस से बचें। इसमें सिर्फ आपका ही नुकसान हो सकता है। कई बार दो पक्षों में इतनी बहस बढ़ जाती है कि वो बहस एक झगड़े का रूप ले लेती है, जिसका कोई हल नहीं निकल पाता है। इससे बेहतर यही होता है कि आप उस बहस को ज़्यादा आगे ना बढ़ाएं। मान लीजिए आपकी किसी कंपनी से कोई डील होती है। अगर उस डील में कोई कमी है तो उसे चाहे तो कैंसिल कर दीजिए। बेवजह अगर आप उस पचड़े में पड़े रहोगे तो विवादों में ही फंसे रहोगे। कभी कभी बहस इतनी बढ़ जाती है कि दोनों पक्ष शांत रहने का नाम नहीं लेते हैं। ये भूल जाते हैं कि हमने किस काम के लिए बातचीत की थी। अब इनका फोकस सिर्फ बहस पर ही होता है। इस तरह की बहस से किसी का कोई फ़ायदा नहीं होता है। इससे दोनों पक्षों का ही समय बर्बाद होता है। इससे बेहतर ये है कि पहले ही अपनी बातों को क्लियर कर दें, जिससे बाद में बहस की नौबत ही ना आए और आपका मोल भाव और बिजनेस मीटिंग सही से चलेगा। नंबर 3, अपनी समस्याओं से लड़िए, ना कि उस इंसान से जिसके साथ आप मोल भाव कर रहे हैं। दो पक्षों के बीच में हो रहे मोल भाव को एक जंग की तरह मत लीजिए। इसे सिर्फ एक आपसी बातचीत, समझौते के रूप में लीजिए और उसका हल निकालने की कोशिश कीजिए। ऐसा नहीं है कि आप इसे एक झगड़े के रूप में देखें। आखिर ये होगा कैसे? जब तक कि दोनों पक्षों का नज़रिया एक जैसा नहीं होगा, उनके सुझाव एक दूसरे से मेल नहीं खाते होंगे, अगर वे एक दूसरे की बातों से सहमत नहीं होंगे, तब तक उनके बीच झगड़े होते ही रहेंगे। आज के समय बड़े बड़े लोगों और बिज़नेस करने वाले और कंपनी के सलाहकार होते हैं। एक बार उनसे भी सलाह मशवरा करके भी आप बातचीत को आगे बढ़ा सकते हैं। नंबर 4, किसी भी समस्या का समाधान करने से पहले दोनों पक्षों की सुनना बहुत ज़रूरी है। कभी कभी किसी समस्या का समाधान जल्दी से नहीं हो पाता है, उसमें कुछ देरी हो जाती है। इसमें आपको बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करनी है। एकदम शांत होकर अच्छे से सोचना है कि आखिर रास्ता कैसे निकलेगा। मान लो आप अपनी फैमिली के साथ कहीं घूमने जा रहे हैं, लेकिन आप प्लान नहीं बना पा रहे हैं कि कहाँ जाना है और इसी दुविधा में आप गए ही नहीं तो आप एक दूसरे को कोसने लगोगे कि तुम्हारी वजह से हम जा नहीं पाए। ऐसे वक्त में आपको एक बार सभी से पूछना है कि आपकी क्या राय है, फिर सबकी कॉमन राय को लेकर आप एक नतीजे तक पहुंच सकते हैं। आपको एक बात का खासा ध्यान देना है कि आपके विचार और सामने वाले के विचार मिल रहे हैं कि नहीं। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो कोशिश करें कि आखिर इतना अंतर क्यों आ रहा है। नंबर 5, समस्या का हल निकलने से पहले उसके बाकी के विकल्पों पर भी ध्यान दें। जब दो पक्षों में डिस्कशन होता है तो कई बातें पहले से ही निर्धारित रहती है, निर्णय किसके पक्ष में जाएगा। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि हम दूसरे पक्ष को नज़रअंदाज कर दें। अगर आपको समाधान निकालने में दिक्कत आ रही है तो आप दूसरे विकल्प की तरफ भी देख सकते हैं, शायद वहाँ से कुछ हल मिल सके। क्योंकि अगर हम एक ही दृष्टिकोण से देखें तो हमारी सोचने और समझने की शक्ति सीमित हो जाती है। हम बाकी के विकल्पों के बारे में सोचते ही नहीं हैं। नंबर 6, हमेशा अपने निर्णय को लेने के पीछे एक मजबूत कारण रखिए। आप जो भी निर्णय लेते हैं उसके पीछे आपकी क्या सोच है, या फिर उसके पीछे आपका क्या उद्देश्य है। इसमें आपका कोई फ़ायदा तो नहीं, या फिर ये निर्णय आप दूसरे का बुरा करने के लिए तो नहीं ले रहे हो। इन बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर आपके इस निर्णय से में आपका खुद का कोई स्वार्थ है तो फिर इस डिसीज़न को लेने का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आपके द्वारा लिए गए डिसीज़न से किसी को कोई दिक्कत है तो वो इसमें कोई ऑब्जेक्शन उठाता है तो
आपके पास कुछ सॉलिड प्रूफ के साथ जवाब भी होना चाहिए कि आखिर आपके द्वारा लिए गए डिसीज़न में क्या कमी है जिससे आप संतुष्ट नहीं हैं। अगर आप सामने वाले को अपनी बातों से संतुष्ट कर पाते हो तो आपके द्वारा लिए गए डिसीज़न में कोई भी कमी नहीं निकालेगा। नंबर 7, अच्छा मोल भाव करने के लिए आपको पहले से ही तैयार रहना होगा। जब कोई आपको अच्छी डील पसंद आती है और आप मोल भाव करने जाते हो तो आपके पास इसका पूरा ब्लूप्रिंट होना चाहिए। जितना हो सके उतनी जानकारी जुटाने की कोशिश कीजिए और आपके मोल भाव करते समय कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। जिस कंपनी या व्यक्ति के साथ आप मोल भाव करने जा रहे हो उसके पास उसके बारे में आपको पहले से ही पूरी जानकारी होनी चाहिए, वरना आप उस समय काफ़ी कमज़ोर पड़ जाओगे और शायद वो डील आपके हित में नहीं होगी। अगर आपके अंदर पहले से ही डाउट है कि ये डील सफल होगी या नहीं, फिर आप कॉन्फिडेंट नहीं हो, तो इस मोल भाव का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि सामने वाला आपको तुरंत ही पहचान जाएगा। मोल भाव सिर्फ आपके लिए एक बातचीत होनी चाहिए। आपको उस बातचीत को ध्यान से सुनना है और सही फैक्ट को सुन के उसी पर टिके रहना है। आपने देखा होगा ज़्यादातर दिक्कतें गलतफहमी की वजह से होती है, जिसका सबसे मुख्य कारण है कम्युनिकेशन गैप। अगर एक दूसरे के साथ आप कम्युनिकेट नहीं करते हो तो आप दूसरे के इरादे को भी नहीं जान पाते हो। आपको एक बार दूसरे की बातों को भी गंभीरता से सुनना है, उसकी बातों को भी उतनी ही अहमियत देनी है। दोस्तों, बिज़नेस के संबंधित मोल भाव के संबंधित आपके जितने भी डाउट हो सकते हैं, लेखक ने अपनी इस किताब गेटिंग टू यस बुक में अच्छे से समझाया है कि कैसे आप मोल भाव कर सकते हैं, बातचीत करना कितना ज़रूरी है और कैसे आप बातचीत से किसी भी समस्या का हल निकाल सकते हैं। आपके द्वारा लिया गया एक भी गलत डिसीज़न आपके लाइफ में बहुत बड़ा नुकसान करा सकता है और एक सही डिसीज़न आपकी लाइफ बना सकता है, और ये सभी आपके हाथ में है।